परीक्षित ने कहा, सरकार, जगत में सब पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन इस मन को कैसे नियंत्रित करें? बड़े बड़े महापुरुष भी मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। सारा खेल ही मन का है, इस मन को कैसे वश में करें? कल आपने श्रवण किया, पितामह ने कहा, सरकार मेरी मति को ले लो, अब कुछ चाहिए नहीं। ये सारा जो जंजाल है ना, झगड़ा है, ये मन का ही है। मन ने एक्सेप्ट कर लिया तो दुख है, नहीं एक्सेप्ट किया तो दुख नहीं है। तो कैसे मन को बस में किया जाए, कृपा करके बताएं। भगवान सुखदेव बोले, परीक्षित, मन को बस में करने के प्रधान 4 साधन हैं। कौन कौन से? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवते रूपे मनः संसारये धिया। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। बोले, परीक्षित, जीवन में सबसे पहले पवित्रता को धारण करो। आप बाह्य रूप से नहीं, आपका आभ्यंतर भी पवित्र होना चाहिए। जैसे हम शरीर को पवित्र स्वच्छ रखते हैं, पवित्र नहीं रखते, जैसे शरीर को हम स्वच्छ रखते हैं, ऐसे ही शरीर को पवित्र भी रखने की चेष्टा करें। स्वच्छ होना, पवित्र होना तो पृथक पृथक विषय है। स्वच्छ का मतलब है कि सुंदर कपड़ा पहन लिया, क्रीम पाउडर लगा लिए, बाथरूम गए, हाथ पैर धुला नहीं, तो दुनिया को क्या पता आप स्वच्छ तो हैं, लेकिन आप पवित्र नहीं है। भोजन किया, हाथ धुले नहीं, हाथ तो साफ है, जगत की दृष्टि में तो हम एजुकेटेड पर्सन, लेकिन हम पवित्र नहीं है। और जब तक पवित्रता नहीं आएगी अंदर में, तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। जीवन में पवित्रता आए, इसलिए सोचाचार का विशेष रूप से ख्याल करने की आवश्यकता है। ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश करती है, इस बात को हमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हम कहाँ किसके पास बैठ रहे हैं, हमारी वार्ता किससे हो रही है, आसपास में बैठ के ही नहीं, फोन पे भी किससे बात हो रही है, हम किसके चलचित्र को देख रहे हैं, तो वह ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होती है। और वो नेगेटिव ऊर्जा जब हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो स्वच्छता तो दिखती है जीवन में, लेकिन पवित्रता हम खो देते हैं। बहुत बारीकी से मैं समझा रहा हूँ, आप समझने की चेष्टा करना। और जब पवित्रता खोएगी तो आप भजन करने बैठेंगे, भजन में नहीं मन लगेगा। तीर्थाटन करने जाएंगे, तीर्थ में मन नहीं लगेगा। कथा सुनने जाएंगे, कथानक में मन नहीं लगेगा। तो शरीर को पवित्र बनाओ और अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए 4 कार्यों का ध्यान रखें। जितासनो, परीक्षित, एक आसन पर जितना अधिक से अधिक हो सके बैठने की चेष्टा करो। पद्मासन में बैठे, जितासनो, पद्मासन न हो तो सुखासन में बैठे। एक आसन में बैठ के लगातार माला करिए। श्रीमद बरसाने में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री विनोद बाबा जी महाराज विराजते हैं। महाराज पूरी रात एक आसन में बैठ करके भजन करते हैं। एकादशी पे कभी अवसर मिले तो सोशल मीडिया का सदुपयोग करिए। कैसे पूरी रात बैठ करके वो संकीर्तन करते हैं, नित्य श्री बरसाने जी की परिक्रमा करना, श्री लाल जी के दर्शन करना। तो अपने आसन को जीते। एक आसन पर बैठे, आसन पर बैठे तो हिले नहीं। कुछ लोगों की आदत होती हिलते रहे, हिल रहे। आसन पवित्र हो, जितासन हो, जितश्वास हो। नित्य प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से पवित्रता आती है, मन एकाग्र होता है, चित्त वृत्ति
शुद्ध होती है। जित श्वासो जित संगो। तीसरी बात परीक्षित, अपने सर का विशेष ख्याल रखो। जीवन में सफल होना है तो कभी भी अच्छे संग को ही करना। जैसा संग करोगे जीवन वैसा बनता चला जाएगा। याद रखना, अच्छे लोगों का प्रभाव जीवन में कम पड़ता है। आचरणवान लोग साथ में होंगे तो उनका प्रभाव जीवन में बहुत जल्दी नहीं पड़ेगा। आप कहोगे महाराज जी आज कैसी बात कह रहे हैं, ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। आचरणवान लोगों का जीवन में प्रभाव बहुत जल्दी नहीं पड़ता, लेकिन आचरणहीन व्यक्ति अगर पास में बैठ जाए तो उसका प्रभाव जीवन में तुरंत हो जाता है। कोई आचरणहीन व्यक्ति, कर्तव्यहीन व्यक्ति आपके बगल में बैठ जाए तो उसकी ऊर्जा तुरंत आप में समाहित हो जाती है। आप कहोगे कैसे? देखो, आप शुद्ध जल में जल डालो तो उस जल में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। संख्या बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी तो फैलेगा, अलग बात है। लेकिन शुद्ध जल में ही बूंद आप नाली वाला जल डाल दो, प्रदूषित जल डाल दो तो सारा जल एक झटके में बिगड़ जाएगा। समझने की चेष्टा करिए। जितासो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। परीक्षित संग को जीतो। अगर सफल होना है तो संग का सदैव ख्याल रखें। जो नित्य माला कर रहा है, भजन कर रहा है, जप कर रहा है, ऐसे लोगों के साथ रहे। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तजिए ताहि कोटि बैरी सब, यद्यपि परम समय जागे प्रियन राम वैदेही। जिसके श्री राम प्रिय नहीं है, कृष्ण प्रिय नहीं है, वह कितना भी हमारा प्रिय क्यों न हो, तजिए ताहि कोटि बैरी सम हमारा प्रिय है, लेकिन उसको ऐसे त्याग दीजिए जैसे हजारों शत्रु के बराबर यह अकेला हमारा प्रेमी हो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम समय। संगो जितेंद्रियः। और चौथी बात परीक्षित, जब इन तीन कार्यों को करोगे तो इंद्रियां स्वयं धीरे धीरे करके नियंत्रित होने लगेगी। लोग कहते हैं सब करने की क्या आवश्यकता, जप करने की, भजन करने की, पूजन करने की क्या आवश्यकता है। देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा आपने कह तो दिया, लेकिन ये कोई साधारण छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पीएचडी लेवल की बात है। मन चंगा तो न कठौती में गंगा। मन चंगा ही नहीं तो कहां से कठौती में गंगा। ये सारा जो उपक्रम हो रहा है, देवालय जाने का, वृंदावन जाने का, चार धाम जाने का, कथा श्रवण करने का, ये उपक्रम क्या है? मन को चंचल करने का। पहले यह तो करें, उसके बाद कठौती में गंगा। परीक्षित बड़े गदगद हुए, बोले सरकार आपने शब्द कहा है। पितामह ने सोचिए, कल्पना करिए, बिहारी जी आप सुन रहे हो मेरी बात को। जब पितामह भीष्म जैसे इतना सब, एक और नई बात बताऊं, नया भाव आ रहा है मन में। यह सब करने के बाद भी मन भजन में न लगे, मन एकाग्र न हो, मन में गंदे गंदे ख्याल आए, यह सब करने के बाद भी होता है ऐसा, क्योंकि प्रारब्ध जो है ना जल्दी भजन में भी नहीं लगने देता जीव को। भजन में मन लग रहा है, माला चल रही है, कथा में मन लग रहा है, इच्छा हो रही है सत्संग सुनने की, तो सोचो संसार के सबसे बड़े सौभाग्यशाली हो आप। और संसार के प्रत्येक कार्य में मन लग जाएगा, लेकिन इन सदकार्यों में मन नहीं लगेगा। कलिकाल है। भीष्म जैसे महापुरुष मन को अंत में ठाकुर जी को देना चाहते, सरकार इसको स्वीकार करो, मेरा कल्याण करो।
तो जब सब कुछ करने के बाद भी सफलता न मिले तो जाइए देवालय में अपने इष्ट के पास, गुरुजनों के पास, अपने बिहारी जी के पास और कहना सरकार अब अपने बस की बात नहीं, आप कृपा करो, तभी मन आपकी सेवा में, आपके भजन में, आपकी साधना